Hello guys, welcome to Kyra classes. This is my fourth lecture of class 9th science. Chapter number 2 is matter around us pure. आज की वीडियो का फर्स्ट टॉपिक है सेपरेशन ऑफ गैसेस ऑफ द एयर। किस तरह से हम गैसेस को सेपरेट कर सकते हैं, जो भी एयर में जो गैसेस प्रेजेंट है किस तरह से हम उससे सेपरेट कर सकते हैं। Air is a mixture of gases like nitrogen, oxygen, argon, carbon dioxide, helium, neon, krypton and xenon etc. Air क्या है? मिक्सचर है बहुत सारी गैसेस का। इनके नाम दिए गए हैं जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन एंड xenon। इनमें से कुछ गैसेस इनर्ट गैसेस भी कहलाती हैं। The various gases of air are separated from one another by the fractional distillation of liquid air। अब ये जो तरह तरह की गैसेस हैं जो एयर में हैं वो सेपरेट कर सकते हैं हम उन्हें एक दूसरे से। किसकी मदद से? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर की मदद से हम उन गैसेस को अलग अलग कर सकते हैं एक दूसरे से। तो अगर मैं लिक्विड एयर का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करूंगी तो मैं क्या कर सकती हूँ? उन गैसेस को अलग अलग कर सकती हूँ एक दूसरे से। This separation is based on the fact that the different gases of air have different boiling points। अब ये जो separation है ये किस पे बेस्ड रहता है? ये बेस्ड रहता है इस फैक्ट पे कि जो अलग अलग गैसेस हैं एयर की उनके पास अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट्स होने चाहिए। जब वो लिक्विड फॉर्म में आए वो गैसेस तो उनके पास उनकी डिफरेंट डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर दिखा रखा है कि किस तरह से एयर यहाँ से जाएगी, फिर फिल्टर मतलब फिल्टर से एयर अंदर गई, फिर एयर प्रेशर पड़ा उस पे, ठीक है, फिर हॉट एयर दिया, फिर वाटर आउट हो रहा है ऊपर, फ्रीजिंग कोल्ड वाटर जो ठंडा पानी है वो हमने नीचे से देना शुरू किया। ओके, देन आप देख सकते हो ये काफी कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। फिर कोल्ड कंप्रेस्ड एयर गई, कार्बन डाइऑक्साइड जो है जो ड्राई आइस की तरह जो है कार्बन डाइऑक्साइड, जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड कह सकते हैं जिसे मैं ड्राई आइस, तो वो निकल रही है यहाँ से सेपरेटर में जा रही है, सेपरेटर में फिर जा रही है वो एयर, ठीक है। उसके बाद लिक्विड एयर एक्सपेंशन जेट से होती हुई नाइट्रोजन आउट और आर्गन यहाँ से निकल जाएगी। ये है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम जिसमें नाइट्रोजन बाहर निकल रही है और आर्गन बाहर निकल रही है। और देन आप लास्ट में देख सकते हो इसमें क्या है, लिक्विड ऑक्सीजन आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से आपने क्या किया, आपने सेपरेट किया एयर के जो कंपोनेंट्स हैं, मतलब अलग अलग गैसेस जो हैं उसे किस तरह से आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मदद से क्या करोगे, सेपरेट करोगे। नेक्स्ट है हमारा वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम इन वाटर वर्क्स। किस तरह से वाटर को हम प्योरीफाई करते हैं, जो हमारे घरों में पानी आता है वो किस तरह से प्योरीफाई होके आता है। तो जैसे रिजर्वॉयर है, रिजर्वॉयर से पानी आ रहा है, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे सेडिमेंटेशन टैंक है। सेडिमेंटेशन टैंक जैसे कि नाम ही बता रहा है कि वो सेडिमेंट करने में हेल्प करेगा। इसका मतलब वो सॉलिड्स को नीचे सेटल डाउन करेगा। देन टू सेडिमेंट द सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, फिर आता है आपका सेडिमेंटेशन टैंक के बाद लोडिंग टैंक। लोडिंग टैंक में क्या होता है, जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज है, मतलब सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं या इम्प्योरिटीज हैं, वो यहाँ पे क्या होंगी, सेडिमेंट होंगी, नीचे सेटल डाउन होंगी। देन इसके बाद आप देख सकते हो फिल्ट्रेशन टैंक है। फिल्ट्रेशन टैंक में वाटर, फाइन सैंड, ग्रेवल, कोर्स ग्रेवल ये सब प्रेजेंट है। ओके, देन आप देख सकते हो लास्ट में क्लोरीनेशन टू किल बैक्टीरिया। लास्ट में क्लोरीनेशन टैंक है, उसमें क्लोरीन दिया जाता है जिससे जो वाटर में अगर कोई बैक्टीरिया है तो वो उसे किल कर सके, उसे मार सके। एंड देन फाइनली जो पानी है वो हमारे घरों में नल के थ्रू आता है। नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। पिछले लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ इम्प्योर सब्सटेंसेस पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे किस तरह से हम प्योर सब्सटेंस को क्लासिफाई करते हैं। तो प्योर सब्सटेंसेस जो है वो दो कैटेगरीज में क्लासिफाइड है, एक है एलिमेंट और दूसरा है कंपाउंड। एलिमेंट फिर फर्दर क्लासिफाइड है दो कैटेगरीज में, मेटल में और नॉन मेटल में। जहां पे जो कंपाउंड है दूसरी तरफ वो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। आपके सिलेबस में ये डिटेल में नहीं दे रखा है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के बारे में, बस चार्ट में दे रखा है कि कंपाउंड इज फर्दर डिवाइडेड इनटू ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। नाउ
Some elements have intermediate properties between those of metals and non-metals. They are called metalloids. कुछ elements होते हैं जिनकी जो properties होती है वो बीच में रहती है, मतलब वो metals की properties भी show करते हैं और non-metals की properties भी show करते हैं. तो उन elements को जो दोनों properties को show कर रहे हैं, metals की भी properties और non-metals की properties भी, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? metalloids. इसके एग्जाम्पल है बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एटसेट्रा. तो ये सब क्या है? मेटलॉइड्स हैं. मेटलॉइड्स क्या होते हैं? वो एलिमेंट्स जो कि दोनों प्रॉपर्टीज, मतलब मेटल्स की प्रॉपर्टीज भी शो कर रहा है और साथ के साथ नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज भी शो कर रहा है. तो जब इन दोनों के मतलब इन दोनों के बीच में अगर ये रेंज मतलब रखता है तो इसे हम कहते हैं मेटलॉइड्स. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एलिमेंट. Element is a basic form of matter that cannot be broken down into simpler substances by chemical reactions. Element एक basic form है matter का जिसे आप तोड़ नहीं सकते हो और छोटे छोटे substances में chemical reactions करके. मतलब अगर मैं simple सी बात करूं कि अगर कोई भी basic unit है matter का या basic form है matter का तो वो element है. Element को आप किसी भी chemical reaction की मदद से आप further उसे तोड़ नहीं सकते हो, वही simplest form है. Elements can be normally divided into metals, non-metals and metalloids. Elements को आप divide कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाया था कि elements किन किन में divide हो रहा था, metals में, non-metals में और metalloids में. तो metalloids मैंने आपको बता ही दिया था, metals और non-metals की दोनों की properties अगर show करेगा तो वो metalloids होगा. Elements can be solids, liquids, gases. तीनों form में आपको elements देखने को मिल सकते हैं. For example, sodium and carbon elements are solid. सोडियम और कार्बन एलिमेंट्स क्या होते हैं? सॉलिड्स होते हैं. मर्क्यूरी और ब्रोमीन एलिमेंट्स लिक्विड्स होते हैं. और वेयरएज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट्स आर गैसेस एट द रूम टेम्परेचर. मैंने एग्जांपल्स के तौर में बता दिया आपको कि अगर सोडियम कार्बन एलिमेंट्स दिख रहे हैं तो वो सॉलिड्स मिल रहे हैं आपको. मर्क्यूरी और ब्रोमीन एलिमेंट्स लिक्विड्स के तौर पे मिल रहे हैं. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस के फॉर्म में मिल रहे हैं रूम टेम्परेचर पे. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, एलिमेंट्स में ही जो फर्दर क्लासिफिकेशन है उसका फर्स्ट टॉपिक है मेटल्स. अ मेटल इज एन एलिमेंट दैट इज malleable and ductile and conducts electricity. Some of the examples of metals are iron, copper, aluminium, zinc, silver, gold, platinum, chromium, sodium, potassium, magnesium. मेटल वो एलिमेंट है जो कि malleable है. malleability का क्या मतलब होता है? malleability का मतलब है कि उसे आप थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो, आप उसकी पतली पतली शीट्स बना सकते हो. दैट इज मैलिएबल या मैलिएबिलिटी. डक्टाइल क्या होता है या डक्टिलिटी क्या होता है? डक्टिलिटी मतलब अगर आप उसे वायर्स में मतलब अगर आप उसे चेंज कर सकते हो, आप उसे वायर कर सकते हो. इफ दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स दैट मीन्स दे आर डक्टाइल. तो मैलिएबल अगर उनकी पतली पतली शीट्स बन सकती हैं. डक्टाइल या डक्टिलिटी मीन्स वो वायर्स के उसमें भी यूज हो सकते हैं. एंड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट्स करते हैं तो वो क्या क्या कहलाता है? वो मेटल कहलाता है. इसके कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, सिल्वर, गोल्ड, जैसे कि मैंने आपको बता दिए. नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन मेटल्स एज द नेम सजेस्ट आर ऑपोजिट टू मेटल्स. जैसे कि नॉन मेटल्स नाम से ही पता चल रहा है कि ये बिल्कुल मेटल्स के ऑपोजिट होंगे. which means that their properties are quite different from the metals. इसका यही मतलब है कि जो metals की properties हैं वो जो properties हैं उसके opposite होंगी या बहुत अलग properties होंगी non metals की. Only about 14 to 15 elements are non metals. तो 14 से 15 एलिमेंट्स ही जो हैं वो नॉन मेटल्स हैं. इसके एग्जाम्पल हैं कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपैरिजन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. तो यहाँ पे एक मेटल्स का अलग बना हुआ है कॉलम, नॉन मेटल्स का अलग बना हुआ है कॉलम. इनके बीच में मेजर डिफरेंसेस देख लेते हैं. तो फर्स्ट है मेटल्स का प्रॉपर्टी दैट मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग एंड टफ, दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ. मेटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग और टफ होते हैं, उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है. और दूसरी तरफ अगर देखें तो नॉन मेटल स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है. सेकंड है मेटल्स आर सोनोरस, दे मेक अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक. मेटल्स सोनोरस होते हैं मतलब उनमें से साउंड निकलता है. ओके, दे मेक अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक. जब उन्हें आप ऐसे ये मतलब कुछ भी मेटल के ऊपर मारोगे तो आपको आवाज सुनाई देगी, रिंगिंग साउंड सुनाई देगा. नॉन मेटल्स में नॉन मेटल सोनोरस नहीं होते हैं. Metals are lustrous, shiny and can be polished.
मेटल्स लस्ट्रस होते हैं, मतलब उनके अंदर शाइन होती है और उन्हें पॉलिश कर सकते हैं। नॉन मेटल्स नॉन लस्ट्रस होते हैं, मतलब डल अपीयरेंस होता है, देखने में बहुत डल लगते हैं और पॉलिश नहीं कर सकते। इसका एक एक्सेप्शन है, वो है आयोडीन। इसका मतलब ये है नॉन मेटल्स में आयोडीन आता है, लेकिन आयोडीन इस जो प्रॉपर्टी को क्या करता है, इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। Metals are solids at room temperature except mercury. Metals का फोर्थ पॉइंट है, मेटल सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, लेकिन एक्सेप्शन क्या है, मरकरी। मरकरी भी मेटल है, लेकिन वो लिक्विड फॉर्म में रहता है रूम टेम्परेचर पे, तो ये यहाँ पे क्या है, मरकरी एक्सेप्शन है। जबकि और सारे जो मेटल्स हैं वो सॉलिड रहते हैं रूम टेम्परेचर पे। नॉन मेटल्स में बी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस एट द रूम टेम्परेचर। नॉन मेटल्स आपको सॉलिड भी मिल सकता है, लिक्विड भी मिल सकता है, गैस भी मिल सकता है रूम टेम्परेचर पे। फिफ्थ पॉइंट, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो हैं वो गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब हीट और इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से पास होती है मेटल्स के थ्रू। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स जो है वो बैड कंडक्टर्स है हीट इलेक्ट्रिसिटी के, उनसे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, एक्सेप्ट डायमंड। इसका मतलब डायमंड इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, जबकि डायमंड खुद नॉन मेटल है, बट इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। सिक्स पॉइंट है, मेटल्स आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। मेटल्स मैलिएबल, मैलिएबिलिटी मैंने आपको बताया था, जिसे आप थिन शीट्स में ड्रॉ कर सकते हो, ड्रॉ दैट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स। और डक्टाइल मैंने बताया था, दैट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। इसका मतलब वायर्स आप बना सकते हो, आप थिन शीट्स बना सकते हो मेटल्स से। लेकिन नॉन मेटल जो होते हैं ब्रिटल होते हैं, बहुत हार्श, बहुत हार्ड होते हैं, बहुत फर्म होते हैं। दे आर नाइदर मैलेबल नॉर डक्टाइल, ना ही ये मैलेबल होते हैं और ना ही डक्टाइल होते हैं। लास्ट टॉपिक आज के लेक्चर का है कंपाउंड्स। Compound is a substance composed of two or more elements chemically combined with one another in a fixed proportion. Compound क्या होता है? Compound वो substance है जो दो या दो से ज्यादा element से मिलके बना होता है, केमिकली कंबाइन होते हैं ये एक दूसरे से एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में। A pure substance containing two or more elements which are combined together in a fixed proportion by mass. एक pure substance जो होता है उसमें क्या होते हैं, दो या दो से ज्यादा elements होते हैं जो कि combine होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं fixed proportion में अपने मास से। मतलब जो अपने मास से उनका जो कंबाइनिंग जो है, जो कॉम्बिनेशन है वो क्या होता है, फिक्स होता है, फिक्स प्रोपोर्शन में होता है। एग्जाम्पल H2O, CO2, NH3। जैसे H2O वाटर, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, NH3 अमोनिया। तो ये जो आपके सब्सटेंसेस हैं ये क्या होते हैं, ये दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स के दिख रहे हैं आपको, और ये एक दूसरे से कंबाइन है एक फिक्स प्रोपोर्शन में बाय मास। A pure compound is composed of the same elements. अगर मैं एक प्योर कंपाउंड की बात करूं तो उसमें आपको सेम एलिमेंट्स ही मिलेंगे। A pure compound is homogeneous in nature. प्योर कंपाउंड होमोजीनियस होता है नेचर में। आज की वीडियो में हमने ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। कोई भी क्वेश्चन, डाउट, सजेशन, क्वेरी कुछ भी हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।